बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। जुल्फिकार शाह मरकजी चेयरमैन मुंतखब हो गए। लाइब्रेरियों की अफादियत खत्म नहीं होने देंगे, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी। जिला कौंसिल के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद। और मजदूर यूनियन ने रिटायर्ड होने वालों की खिदमात के एतराफ में तकरीब का इनेकाद किया। KTA मुलाजमीन के चार्टर ऑफ डिमांड की जल्द मंजूरी की नवीद दे दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के इंतखाबात पेशावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुकम्मल हो गए। नामुंतखब अरकान 2 सालों के लिए मुंतखब हो गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की मरकजी जनरल काउंसिल के लिए नए ओहदेदारों के लिए आज इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेशावर हाल में मुकम्मल हो गए। 2019 ta 2021 के लिए फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन के लिए सैयद जुल्फिकार शाह, सदर मलिक नवेद अवान, सीनियर नायब सदर रसूल बख्श शहानी, सीनियर नायब सदर दोयम साजिद महमूद और नायब सदर के लिए गुल नवाज होती, गुलाम नबी काकड़, मोहम्मद आरिफ, जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हिमायो और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए राना मोहम्मद अरशद और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। मुंतखब होने वाले ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के ये ओहदेदार 2 साल तक फराइज अंजाम देंगे। नए ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी कौंसिल हाल में हुई, जहाँ सूबाई वजीर इत्तलात शौकत अली यूसुफजई ने नाजिम पेशावर जाहिद नदीम और कौंसिल मेंबर कुलसूम के हमरा 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ भी लिया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जनरल कौंसिल इजलास में चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाली बल्दियाती इदारों की यूनियंस के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की थी। नए ओहदेदारों के चुनाव में जहाँ हिस्सा लिया गया, वहीं इस मौके पर 9 मुंतखब चेयरमैन सैयद जुल्फिकार शाह, सदर मलिक नवेद ऐवान, जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हिमायो ने कौंसिल इजलास से खिताब भी किए और अपने इंतखाब पर कौंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा भी किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जो कहते हैं कि सहबा अख्तर उर्दू अदब का बड़ा नाम है। सहबा अख्तर लाइब्रेरी को जदीद तर्ज पर बनाएंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि किताबें इल्म का दरिया होती हैं, जो पढ़ने वालों को इल्म से सैराब करती हैं। मारूफ शायर सहबा अख्तर की साहबजादी डॉक्टर शैला से मुलाकात की और इस मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वर्स जमशेद कायम खानी, आरिफ शाह और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सहबा अख्तर की अदबी खिदमात को सराहते हुए कहा कि सहबा अख्तर का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने उर्दू अदब और शायरी के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया। उनके 5 शायरी मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं। बल्दिया वस्ती ने सहबा अख्तर की अदबी खिदमात के एतराफ में जिला वस्ती नाज़माबाद की एक लाइब्रेरी को इनके नाम से मंसूब किया है। बादशाह चेयरमैन रेहान हाशमी और डॉक्टर शैला ने सहबा अख्तर लाइब्रेरी का दौरा किया और वहाँ पर मौजूद किताबों का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इस मौके पर कहा कि आज इंटरनेट और मोबाइल का दौर है और किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। हम कुतुबबीनी के शौक को उजागर करने के लिए जदीद लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लाइब्रेरियों में जदीद उलूम से मुताल्लिक़ और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें क़ायरीन के लिए फराहम करना होंगी, ताकि नई नस्ल को मुताल्ले की जानिब राग़िब किया जाए और किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करें। चेयरमैन रेहान हाशमी ने डायरेक्टर लाइब्रेरी को हिदायत की कि सहबा अख्तर लाइब्रेरी की तज़ीन और आइश के काम को जल्द शुरू किया जाए। वाज़ेह रहे कि कराची में अवाम के लिए लाइब्रेरी की सहूलियात न होने के बराबर है, ताहम जो चंद लाइब्रेरी मौजूद है इनमें भी मुताल्ले के लिए जरूरत के मुताबिक किताबें दस्तयाब नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध की सफाई की हिदायत पर लोगों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सफाई हमारी जिंदगी का अहम जुज है और सेहतमंद माहौल वक्त की अहम जरूरत भी है, इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। हाल ही में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सफाई मुहिम का ऐलान किया। इसमें अब तेजी आ चुकी है और सफाई सुथराई की जिम्मेदारी हुकूमत की तो है, लेकिन आवाम को भी इसमें किरदार अदा करना होगा, क्योंकि आवाम गली महलों खाली प्लाटों में कूड़ा करकट डाल देते हैं और कचरा कुंडियों में कूड़ा डालने से गुरेज करते हैं, जिससे वो खुद वबाई अमराज में मुब्तला होते हैं। इन ख्यालात का इजहार
चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मेमन गोड में सफाई के मुख्तलिफ उमूर के कामों का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, सैनिटेशन ऑफिसर अफजल लगारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल अपने हर इलाके की सफाई के मसाइल को हल करेंगे ताकि ईद उल अज़हा के प्रोग्राम पर भरपूर तवज्जो दी जा सके और हमेशा की तरह इम्तियाजी मुकाम हासिल करें। जबकि हमारा अमला शाहराहों को साफ करने के साथ साथ अंदरूनी इलाकों को भी साफ करने के लिए तमाम तर सहूलियात के साथ शब रोज कोशा है और अफसरान को भी चाहिए कि अपने फराइज एहसन तरीके से अदा करें। गफलत की सूरत में उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सफाई के काम के साथ साथ हर यूनियन काउंसिल में शजरकारी भी कर रहे हैं और स्ट्रीट लाइट की तनसीब और मरम्मत का काम भी जारी है। रफ्ता रफ्ता हर शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन जिला काउंसिल हमारा वादा है जिसको हकीकत बनाने के लिए तमाम सलाहियतों को बरवेकार लाया जा रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KDA मजदूर यूनियन ने रिटायर्ड होने वाले दिलशाद हुसैन और हसन अस्करी की खिदमत के एतराफ में तकरीब का इनेकाद किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आधा वर्ष मेहनत कश कोई भी हो, अगर उसको बड़े प्यार से एहतराम से रुखसत किया जाए तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। और KDA में ये सिविक सेंटर की इमारत देख रहा हूँ ना, तो आज मेरा मौजू KDA है और KDA में मजदूर यूनियन है। मजदूर यूनियन के दो रहनुमा और बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो सबके लिए है। वो शरीफुल लफ्ज़ आदमी थे हमारे दिलशाद हुसैन साहब, हसन अस्करी साहब। ये 40 साल इन्होंने इस KDA की बिल्डिंग के अंदर गुजारे। 40 साल इस बिल्डिंग के अंदर सिविक सेंटर में गुजारे KDA में, और आज रिटायर हो गए। और रिटायर हुए तो मजदूर यूनियन ने बाकायदा उनके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आप स्टेज पे देख रहे होगे कि अच्छा ज़रा भाई ज़रा मुझे साइड में करो ताकि मैं साइड में हूँ, और दिखाओ कि ये स्टेज के ऊपर मजदूर यूनियन के अब्दुल मतीन शेख साहब और दीगर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हो कि अशफाक चिश्ती जनरल सेक्रेटरी और बाकी को जो लोग हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ मेरे मेहनत कश भी बैठे हुए हैं और मज़दूर जितने हम KDA के मुलाजमीन वो भी बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने खिताबात भी किए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो हमारे दीगर रहनुमा थे, जिसमें ग़ुलाम नबी शाह साहब थे, इसरार साहब थे और आपके अल्लाह भला करे सरदार साहब थे, इन लोगों ने खिताब किए। तो मैं पहले आपको उन तमाम साहिबान के जिन्होंने खिताबात किए थे उनका थोड़ा सा सुनवा देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा सुनाइएगा। ये हमारे KDA के जो मज़दूर यूनियन के रहनुमा हैं ये क्या फरमा रहे थे, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारे दो साथी सैयद दिलशाद हुसैन, जो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं, 40 साल से KDA मजदूर यूनियन से वाबस्ता है और तमाम सर्विस पूरी अपनी आधी जिंदगी उन्होंने KDA मजदूर यूनियन से गुजारी। भाइयों, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, ये जिंदगी है, तो इससे डरना या घबराना नहीं चाहिए। और हमने बहुत बुरे वक्त भी देखे और बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हम बहुत अच्छे वक्त में जाने जा रहे हैं। सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा सब्र और कौम की जरूरत है। आज तक मैं समझता हूँ कि हमारी KDA यूनियन की क़यादत पर कभी किसी किस्म की भी इल्ज़ामात या इल्ज़ाम तराशी नहीं की गई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है। जिस खुलूस और मेहनत के साथ आपकी वोट देने के बाद ये CPA के तौर पर ओहदा संभाला और CPA बनी, उसके फौरी बाद से चार्टर और डिमांड के लिए मजदूर यूनियन पूरी काविशों और जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी तरीके से जो गुज़िश्ता 20 सालों का गैप आया, इस दौरान में हमारे एम्प्लॉइज को कुछ नहीं मिल सका और इंतहाई कशमकशी में जिंदगी गुजार है। तो मेरे भाई
जब हम लोग यूनियन बाजी करते हैं तो पोस्टर, बैनर, मेगा फ्लेक्स ये जो आप नजर आ रहे हैं ये हर यूनियन लगाती है। तो मेरे भाई ये दिलशाद भाई हैं, ये हसन अस्करी भाई हैं, ये अपनी टीम है मजदूर यूनियन की, ये चलते फिरते बैनर और पोस्टर हैं, जिधर भी चले जाएं इनको पूरी दुनिया जानती है कि वाबस्तगी मजदूर यूनियन के साथ है और इंशाअल्लाह रहेगी। और अच्छे काम किए इन्होंने, नेक नामी कमाई है और नेक नामी के साथ इज्जत के साथ ये अपने इदारे से रिटायर होकर केडीए की सफाई करी। जो केडीए को नुकसान पहुंचाते थे, इस इदारे को नुकसान पहुंचाते थे, उनको क्लीन कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मजदूर यूनियन की मेहनत और काविशों की वजह से तमाम चीजें मजदूरों तक पहुंच रही हैं, उनका हक उनको पास पहुंच रहा है। यार मुझे ये बात बताइए कि इतनी हिम्मत नहीं है कि सच बोला जाए। सुना आपने। इसके बाद अशफाक चिश्ती जनरल सेक्रेटरी केडीए वो आए मजदूर यूनियन के, और उन्होंने अपने वही लबो लहजा वही जिस तरह स्टाइल था उन्होंने खिताब भी किया और वाज़े कर दिया कि अब केडीए की बिल्डिंग के अंदर सिविक सेंटर में ना वसीम अख्तर आएंगे ना कोई दूसरा अब आके बैठेगा। जब तक मजदूर यूनियन CBA रहे नाम अल्लाह का सिविक सेंटर आबाद रहेगा और केडीए के तहत ही रहेगा। कोई साजिश मंजूर नहीं पास होने देंगे, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। केडीए का 6 अरब का बजट भी मंजूर हो गया, साजिशें दम तोड़ गई। बहरहाल सुनाइएगा अशफाक चिश्ती क्या कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के कराची की आवाम ये नहीं चाहते थे और बिलखुसूस सियासी जमात के लोग ये भी चाहते थे कि इदारा तरक्यात बहाल हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में हमने CP दाखिल कराई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में उसका फैसला आ गया। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त यही करूँगा कि भाई इसकी खिदमत करें। इदारा वो इदारा है जो कराची को रौनक बहाल की, कराची को आबाद करने में अपना ख्याल इस्तेमाल किया। आज कराची वही कराची है, इतना लूटने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारा तरक्यात अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। दोस्तों साथियों, जो लोग और जो आवाम के लोग, जो सियासी जमात के लोग ये मकबरा उठा रहे हैं कि इदारा तरक्यात KMC में कम होने जा रहा है, दोस्तों साथियों ये गलत है, गलत झूठ बोलते हैं। उनसे पूछो कैसे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों हमारा बजट आ चुका है और माशाल्लाह 6 अरब रुपए का बजट माशाल्लाह दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। हमारे DG साहब, मंगी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इदारा तरक्यात अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। सुना आपने, ये थे जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन अशफाक चिश्ती जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, बल्कि केडीए के मुलाजमीन भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बुजुर्ग रहनुमा हैं और ये बड़े अखलाक से पेश भी आते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं। लेकिन आज क्या फरमा रहे हैं ये कि दिलशाद साहब, हसन अस्करी साहब ने क्या खिदमत अंजाम दी, वो और केडीए के हवाले से क्या कह रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड और सिंध हुकूमत से, सुनाइएगा। अब्दुल मतीन शेख, चेयरमैन मजदूर यूनियन केडीए मजदूर के 2 साथी जनाब सैयद दिलशाद हुसैन साहब रिटायर हुए और जनाब सैयद असद साहब जो कि हमारे बेहतरीन नाथवा हैं और पूरी दुनिया में इनका नाम है, वो रिटायर हो गए। तो हमारा फर्ज बनता था कि इनके लिए शील्ड और उनकी खिदमत का एहतराम किया जाए। सैयद दिलशाद हुसैन ने जब से इसने यूनियन में काम किया है तो मजदूर यूनियन थी और इसकी खिदमत से कोई इंतजार नहीं कर सकता। जिंदगी भर इन्होंने मजदूरों की वो आला खिदमत अंजाम दी है, आप तस्वीर नहीं कर सकते, शायद मैंने भी ना दी हो जितना इन्होंने मजदूरों के लिए, और वो भी चलते फिरते, बैठ के नहीं चलते फिरते, और आज भी ये मजदूरों के लिए चलते फिरते काम कर रहे हैं। अगर यही जिंदगी है, इबादत का अपना मुकाम है। हमने पहले भी इस गवर्नमेंट से ये कहा था कि आप तवज्जो दें इस देश केडीए के ऊपर ताकि ये शहर कराची की सही खिदमत कर सके जो कि ये माजी में करता रहा है। आज ये कराची जो आबाद है ये सिर्फ केडीए की
के लिए ना होता तो ये बात नहीं होता। आज देख लें कितने लोग आते तो कहते कि 45 ईस्वी में जो के लिए इनको दी, आज दूसरी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकी। आप आज देखें कि यहाँ पे एमडीए बनाया, आज वैसा एमडीए वैसा ही है जैसा कि 20 साल पहले इसको दिया था। आज आप देखें जा रही वैसा का वैसे जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे केंद्रीय में जैसे आजाद हुआ है इसने अपने पैर पे आस्ता आस्ता खड़ा होना शुरू कर दिया। लोग साथ से कर ले जितनी कर सकते हैं इसको तबाह करने के लिए, मेरा रब इसको बचाने के लिए मौजूद है। सुना आपने, ये थे केडीए के मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख जो क्या क्या फरमा रहे थे, उनकी ज़बानी सुनवाया। इसके बाद एक तकरीब जो थी वो चल रही थी, तो फिर हमारे जो रिटायर होने वाले थे सैयद दिलशाद हुसैन साहब, हसन अस्करी साहब, इनको वहाँ बुलाया गया और बुलाने के साथ साथ इनको शील्ड दी गई। दिखाओ भाई शील्ड, हाँ दिखा रहा हूँ ना, हाँ शील्ड दे रहे हैं। दोनों साहिबान को शील्ड दी गई, हार वार पहनाए गए, सब कुछ था। और उसके बाद मतीन शेख साहब उम्रे की सादत पे गए थे, वो हज पे गालबन उम्रे पे गए थे गालबन, वहाँ से जानिमाज घड़ियाँ सब चीज़ें लेके आए थे। और वहाँ की मदीने की एक घड़ी जो उन्होंने ख़रीदी थी वो एहतियात से रखी हुई थी। वो कहा कि घड़ी एक है, उम्मीदवार दो हैं। तो आखिर में तय हुआ कि दिलशाद साहब को ही दे दी जाए और फिर ये घड़ी भी दिलशाद साहब को दे दी गई। तो ये केडीए मजदूर यूनियन की आप तकरीब देख रहे हो, यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर अच्छा चाहो तो मुझे ले आओ ना, वापस ले आओ। हाँ आ गया। ये केडीए मजदूर यूनियन की आपने तकरीब देखी, जो यकीनन जो हमारे दिलशाद साहब थे, हसन अस्करी साहब, जो 40 साल गुजारे, उनके खिदमात का इतराफ़ किया। होना ये चाहिए था और होना सब जगह ये चाहिए, DMC, KMC, कहीं भी कोई भी इदारा हो, कि मेरे मुलाजमीन जब रिटायर हो रहा हूँ तो आप उनके बकायजात के चेक उसी वक्त उनके हवाले कर दें, ताकि वो वापस ना आए और जाके किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को छोटा मोटा कारोबार करना है, वो कर ले। तो कोशिश ये की जाए कि जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायर हो तो वो इज़्ज़त से जाए और चेक लेके जाए कि दोबारा सीढ़ियाँ ना नापे। तो 6 महीने पहले, जैसे नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने कहा था कि रिटायर होने वाले मुलाजिमीन की 6 महीने पहले फ़ाइलें मुकम्मल कर लो, ताकि जब वो सीढ़ी उतरे तो उसका चेक उसके हाथ में हो। नहीं, वो बात नहीं मानी गई। आज हमारे मुलाजिमीन रिटायर होने के बाद बदर की ठोकरें खाते हैं, मरते हैं, ज़िल्लत का शिकार होते हैं, खाचे देते हैं, पैसे देते हैं फ़ाइलें बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस तरह जिस तरह ये तकरीब हुई है कि मुलाजिम जो दिलशाद साहब, हसन अस्करी साहब रिटायर हुए, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। और इसी तरह केडीए को चाहिए था कि जाते हुए इनको चेक देते कि जाइए आप भी इज़्ज़त से और वापस नहीं आइएगा, अपनी बेटी की शादी कीजिए या छोटा मोटा कारोबार। आधा बस। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।